अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो एक्सरसाइज 20.4 के तमाम क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चंस देख लीजिए कि सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है। और ग्रुप के बारे में, नोट्स के बारे में मैं आखिर में बता दूंगा वीडियो के, तो आप वो आखिरी पार्ट देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में कहते हैं इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फ़ा बीटा आपको पता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, उसके रूट्स है, यानी x1 और x2 की वैल्यू है। यहाँ अगर y में इक्वेशन दी हुई है तो y1 और y2 की वैल्यू है। अच्छा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शन इन टर्म ऑफ अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। यानी ये कह रहे हैं, सिंपल इनका कहने से ये मुराद है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, बस फॉर्मूलों का इस्तेमाल है। देखो आपको ये दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर, तो इसको जो है ना, इसके आंसर को आपने ऐसे लिखना है कि उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा आए, उसमें जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा आए, उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा आए, और साथ ही साथ जो है वो अल्फ़ा बीटा भी आए। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, कि आपने इसको ऐसे सॉल्व करना है कि इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाए और या अल्फ़ा और बीटा आ जाए, सम ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाए। अब सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि सर ये सिमेट्रिक फंक्शंस क्या हैं। सिमेट्रिक फंक्शंस आप बहुत बार पढ़ चुके हो। अब सिमेट्रिक फंक्शंस की छोटी सी मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, छोटा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, फिर इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। देखें भाई, सिमेट्रिक फंक्शन आपके पास वो होता है जैसे कि मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका क्या फॉर्मूला आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करूं, b प्लस a का होल स्क्वायर लो, तो क्या आएगा मेरे पास बी स्क्वायर प्लस 2ba प्लस a स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर मैं दोबारा अरेंज करके लिख दूं तो वो मेरे पास क्या बन रहा होगा, वो मेरे पास बन रहा होगा a स्क्वायर प्लस 2ba प्लस बी स्क्वायर। तो सिमेट्रिक फंक्शन वो होता है कि जिसमें आपके पास सेम आंसर आ रहे हों, यानी आप अगर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू को तब्दील भी करो लेकिन फिर भी आंसर सेम रहे, तो वो होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब ही होता है कि सेम, सिमेट्रिक लफ्ज़ से ही आप समझ सकते हैं इसका मतलब होता है सेम, एक जैसा आना। तो अगर आप अल्फ़ा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ तो ये बन जाए, या b प्लस ए का होल स्क्वायर लगाओ ये बन जाए, तो दोनों कंडीशन में आंसर सेम आएगा। आंसर क्यों सेम आएगा, क्योंकि दोनों ये प्लस हो रहा है और यहाँ भी दोनों प्लस हो रहा है। हाँ, अगर ऐसे होता ना कि a अल्फ़ा, ए से ही कहता हूँ, इसे ए से डिनोट करता हूँ, अगर यहाँ ऐसे होता कि a माइनस बी, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होता, ये कभी भी इक्वल नहीं होता आपके पास b माइनस ए के। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस b था और यहाँ पर a माइनस है, तो इसीलिए ये दोनों सिचुएशन में तो इक्वल नहीं होगा। लेकिन जब आपके पास साइन सेम होगी ना a और b की, तो उस सिचुएशन में आपके पास सिमेट्रिक फंक्शंस बन रहे होंगे, यानी अगर आप उनसे आंसर निकालेंगे तो सेम आए। तो सिमेट्रिक फंक्शंस क्या है कि जिससे आप आंसर निकालें तो एक जैसे आ रहे हों, चाहे आपने ए बी की वैल्यू को आगे पीछे किया हो। ठीक है, अब ए बी की वैल्यू चाहे ये 3 होते, ऐसे होते a प्लस बी प्लस सी होते और होल स्क्वायर, तो भी आंसर वही आता जो आपके पास b प्लस सी प्लस ए के होल स्क्वायर से आता। या फिर ऐसे कर लो c प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो तीनों कंडीशनों में से कोई भी कंडीशन लगाते आंसर आपके पास सेम आता। क्यों, क्योंकि ए बी सी प्लस में है, ए बी सी प्लस में है, ए बी सी प्लस में है, तो इसे कहा जाता है सिमेट्रिक फंक्शन। यानी ऑर्डर को चेंज करो लेकिन आपके पास आंसर जो है वो ये सेम दे। अब ए बी सी की कोई भी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो जब वो पुट करोगे आप तो तीनों कंडीशन में आंसर सेम आएगा। फॉर एग्जांपल 1 1 पुट कर लें, ए बी 1 है, बी बी 1 है, सी बी 1 है, तो क्या आएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ भी 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ भी 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9। तो सिमेट्रिक फंक्शन आपको ये सिंपल कह रहा है कि बस आप अगर वैल्यू को आगे पीछे करें लेकिन फिर भी आंसर सेम आ रहा हो तो ये सिमेट्रिक फंक्शन कहलाता है। बस ये इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब इसका जो है मैंने आपको क्या कराना है, जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कराना है। तो ये जो सिमेट्रिक फंक्शन का लिखा है इसे स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रिमूव करके मैं आपको आंसर कराता हूँ। अच्छा, तो देखें अब आपको यहाँ क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब इसको आपने किस फॉर्म में लिखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है ना, तो इसको आपने किस फॉर्म में लिखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा और बीटा के प्रोडक्ट में, यानी अल्फ़ा और बीटा के सम में और अल्फ़ा और बीटा के प्रोडक्ट में। तो कैसे करेंगे, सिंपल इस पे फॉर्मूला अप्लाई करें।
ये जो फॉर्मूला लग रहा है ना a माइनस बी के होल स्क्वायर का, उसे अप्लाई कर दें तो सोल्यूशन कर लीजिए। आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपके पास क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a आपके पास अल्फ़ा है, b आपके पास बीटा है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आपके पास बराबर होगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अभी भी ये इस फॉर्म में नहीं आया, अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में। अल्फ़ा प्लस बीटा में स्क्वायर नहीं आना चाहिए, सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा आना चाहिए। एक फॉर्म तो हमारे पास आ गई कि ये अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में आ गया, उसके साथ 2 है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अल्फ़ा बीटा की फॉर्म आ रही है, तो ये एक चीज़ तो हमने आ गई हमारे पास। अब दूसरी चीज़ कैसे लेकर आएँ, तो दूसरी चीज़ लाने के लिए आपको छोटा सा एक स्टेप और लगाना पड़ेगा कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एक साथ ले लें। ठीक है, 2 अल्फ़ा बीटा कर लीजिए। अब देखें यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है, कौन सा, तो ये फार्मूला लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, आप ये पूरा का पूरा लिखिएगा। ये फार्मूला है आपके पास, और ये भी मैंने फार्मूला लिखा था। तो यहाँ फार्मूला कौन सा लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब उसको उधर ले जाइए, इसको अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, ये हो गया आपके पास, तो ये हो गया माइनस 2ab और इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं इसे अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में लिखूँ तो ये कैसे बनेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। तो देखें ये अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ये फार्मूला था, इस फार्मूले को मैंने सेट कराया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए, और 2ab को मैं उस तरफ ले गया, तो ये इस तरह बन गया। अब मुझे पता है a मेरे पास अल्फ़ा है, b मेरे पास बीटा है, तो मैंने उसको अल्फ़ा बीटा कर दिया ताकि ये तरह की इक्वेशन बन जाए। तो इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए, इसको नहीं, नीचे वाले को। ठीक है, उसको सेट कराया ना हमने, तो इसे इक्वेशन 1 कह दीजिए। तो अब आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपके पास किसके बराबर है, इस चीज़ के बराबर है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पूरी ये चीज़ पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो यहाँ लिखिए यूज़ इक्वेशन 1। ठीक है, आसान वर्डिंग लिख रहा हूँ, यूज़ इक्वेशन 1। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये अल्फ़ा बीटा ऑलरेडी मौजूद था, अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब देखो ये दोनों आपस में हो रहे हैं प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा उसको ऊपर ले जाता हूँ ताकि आपके लिए विजिबल हो जाए। तो ये इसके साथ प्लस हो गया, तो आपके पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। ये आपका क्या है, पूरा का पूरा, ये आपका लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये आपका पूरा का पूरा आंसर आ गया। अब इसे आप पीछे से बुक से मैं मैच भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्यूरेट आपका बुक जैसा आया है। कैसे करा, समझ में आ गई कि मैंने बस फार्मूले खोलता गया, फार्मूले अप्लाई करता गया, कि मैंने ये देखा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो मुझे पता चला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर तो मेरे पास फार्मूले में आता है, तो इसलिए मैंने ये कर दिया। देखें, आपको हो सकता है कोई डाउट रह गई हो तो आप वो पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो अगर आप लोग ग्रुप में ऐड होना चाहें तो मैं यहाँ बता देता हूँ, देखो 1500 फ़ीस है ग्रुप की। ठीक है, ये पूरे साल की फ़ीस है, महीने की फ़ीस नहीं है, पूरे साल। अब इस पूरे ईयर की फ़ीस में मैं आपको तमाम सब्जेक्ट के नोट्स दूंगा, तमाम सब्जेक्ट की बुक्स दूंगा, तमाम सब्जेक्ट के जो है मैं आपको गैस पेपर मॉडल पेपर दूंगा, तमाम सब्जेक्ट की 5 ईयर का सॉल्व दूंगा, और आपको टेस्ट सेशन लाइव सेशन। हाँ, लेक्चर सिर्फ आपको 3 सब्जेक्ट के मिलेंगे, वो भी तमाम लेक्चर जो 3 सब्जेक्ट के दूंगा वो भी तमाम टॉपिक के लेक्चर होंगे, मैथ, फिज़िक्स और इंग्लिश के 3 सब्जेक्ट के लेक्चर मिलेंगे, और इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द कोर्स कंप्लीट भी कराऊंगा। तो कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, बस आपने क्या करना है, 1500 हमें ईजी पैसा यहाँ जो है वो हमारे जैश के अकाउंट पे सेंड कर दीजिए, और हमें हमारे व्हाट्सएप पे बता दीजिए कि सर सेंड कर दिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, हम आपको फ़ौरन ग्रुप में ऐड कर लेंगे और आपको तमाम चीज़ें फ़ौरन प्रोवाइड कर देंगे। जैसे ही आप फ़ीस पे करेंगे सेम डे आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 10 दिन बाद ऐड होंगे या 4 दिन बाद, फ़ौरन ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और कई 100 बच्चे ग्रुप में ऐड हैं तो आप भी ऐड हो जाइए।
तो ये सवाल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 से मेरा ये मुराद था कि पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, ठीक है। तो चलें, आप लोग ME एक्सपेरिमेंट लैब चैनल जो है ना वो सब्सक्राइब कीजिएगा, उसमें मैं एक्सपेरिमेंट करा रहा हूँ मुख्तलिफ, तो उससे भी आपको बड़ा फ़ायदा रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो अब आपके पास एक और फार्मूला आ गया है। आई होप आपने पीछे से क्वेश्चन को जो है वो उसके आंसर को मैच कर लिया होगा, ठीक है। अब आपके पास एक और फार्मूला आ गया है, वो फार्मूला है आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब। अब आप बोलेंगे सर ये तो पहले से ही अल्फ़ा प्लस बीटा के होल क्यूब में दिया हुआ है, तो अब इसे क्या कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, तो सही है, लेकिन इसे खोलना है आपने, इसको अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में लेकर आना है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा भी आना चाहिए इसमें, और साथ ही साथ इसमें और इसके साथ ही साथ अल्फ़ा बीटा भी आना चाहिए। अब इनके साथ कोई कांस्टेंट आ जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इस फॉर्म में हमारा आंसर जो है वो आना चाहिए। अब सवाल यही है कि करना कैसे है और करेंगे क्या, तो चलें मैं इसको बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे वो फार्मूला देख लें। यहाँ पर आप सबसे पहले तो सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। सोल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पर आप एक फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि आप बहुत बार पढ़ भी चुके हैं कि आपके पास फार्मूला है, ये f जो है वो फार्मूले के लिए लिख रहा हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब, जो कि आपके पास बराबर होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब, ठीक है। अब इसी फार्मूले को एक और तरीके से भी आप लिख सकते हैं। अब वो तरीक़ेकार भी मैं बता देता हूँ। मेरी कोशिश ये है कि आपको तमाम चीज़ें समझा दूँ ताकि आप लोग जो है ना ईज़िली मैथमेटिक्स में अच्छे नंबर हासिल कर लें, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दोनों में 3 कॉमन है तो वो मैंने बाहर निकाल लिया, साथ ही साथ a b भी कॉमन है, a और b भी मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर सिर्फ a बच गया और यहाँ पर प्लस b बच गया। तो ये 2 तरीके से ये फार्मूला आपके पास लिखा जा सकता है। एक तरीका मैंने पहले लिख दिया, दूसरा तरीका, लेकिन मैं अभी ऊपर वाला तरीका इस्तेमाल करूँगा, या चाहे तो ये वाला तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से इस फार्मूले को लिखा जा सकता है जो मैंने आपके सामने मेंशन किया है। तो मैं क्या करता हूँ, दूसरा वाला तरीका ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा सिंप्लीफाई है। तो a मेरे पास क्या है अल्फ़ा, b मेरे पास क्या है बीटा, तो इसकी जगह पर ये पूरा चीज़ पुट कर दूँगा। तो इसको कर देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब इक्वल टू आपके पास बराबर आया अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और उसके बाद 3 अल्फ़ा बीटा और फिर अल्फ़ा प्लस बीटा। अच्छा, तो स्टूडेंट अब क्या करना है, आपको ज़्यादा नहीं करना, इसको जो है ना प्लस 3 अल्फ़ा बीटा को उस तरफ ले जाएंगे। तो इसको पहले लिख देता हूँ, चलो इसको ऐसे करके लिख देता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब, इसको उस तरफ लेगा तो माइनस हो गया 3 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये आ गया अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो आपको उन्होंने यही कहा था कि आपने अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में लिखना है और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में लिखना है। तो देखो ये वही फॉर्म बन गई कि यहाँ पर जो भी है एक साइड पर उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा आ रहा है और अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट आ रहा है और अल्फ़ा बीटा का सम आ रहा है। बाकी ये चीज़ हमारा आंसर आ गया, बस इतना ही यहाँ पे सॉल्व करना है। बुक में भी पीछे से इतना ही दिया हुआ है। हाँ, अगर यहाँ पर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह पे कुछ पुट कर दिया ना तो दोनों साइड बराबर आ जाएंगी और ये चीज़ उस साइड से कट जाएगी। तो ये क्या आ रहा है, सिमेट्रिक फंक्शन, यानी इस चीज़ में अगर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू डालो या सिर्फ इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू डालो, दोनों में आंसर सेम आ रहा होगा। यानी अगर इधर आंसर 9 आ रहा होगा ना सॉल्व करने पे, तो इधर भी 9 आएगा। अब वो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आप सपोज कर सकते हो कि कोई भी रख लेना, ठीक है। यानी चलो अल्फ़ा जो है आप 2 रख लेना और बीटा आप 6 रख लेना, तो दोनों तरफ आंसर सेम आएगा इन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू के ज़रिए से। तो अब कराता हूँ मैं आपको इसका पार्ट 3। तो पार्ट 3 यहाँ पर आपको कहते हैं, पार्ट 3 में क्या कहा जा रहा है ये देख लें। सबसे पहले पार्ट 3 में इन्होंने आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 3 भी आसान है, अल्फ़ा का स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब आपको क्या पता है कि अगर इसको डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये ए बी स्क्वायर और ये माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा इन्वर्स और बीटा स्क्वायर अल्फ़ा इन्वर्स, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो देखो भाई, ये जो आपके पास बीटा अल्फ़ा इन्वर्स ले लो, चलो अल्फ़ा इन्वर्स जो है ये आपके पास 1 अल्फ़ा होगा और जो बीटा इन्वर्स है आपके पास ये क्या होगा 1 बीटा। तो आप इस बीटा को अगर डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो ये पावर प्लस की हो जाएगी, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन
बीटा, पावर 1 है तो वो पॉजिटिव पावर 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे मेरा प्लस, और यहाँ पर मेरा आ गया बीटा स्क्वायर, और नीचे ले आए तो अल्फ़ा हो गया। अच्छा, अब इसको कैसे करना है, अब इसे मज़ीद जो है वो फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ पूरी मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा इन्वर्स प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा इन्वर्स को हमने जब सॉल्व किया तो वो इस फॉर्म में आ गया हमारे पास, ठीक है। इसको जब हमने इधर सॉल्व किया तो ये इस फॉर्म में आ गया। अब इसे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, ये मैं साथ साथ इसलिए चला रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि ये चीज़ हमने इसके बराबर की है सॉल्व करके। अच्छा, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप जो है वो एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम ले लीजिए। ये अल्फ़ा क्यूब हो गया और ये बीटा क्यूब हो गया, ठीक है, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा क्यूब हो जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बीटा क्यूब हो जाएगा, और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो अल्फ़ा बीटा हो जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था, वो क्या पढ़ाया था कि अल्फ़ा, ये थोड़ा सा अलग फार्मूला है, तो ये उसी फार्मूले से ड्राइव हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा के होल क्यूब से। तो अल्फ़ा ये फार्मूला है, ठीक है, यहाँ लिख लेना, ये फार्मूला है जो मैं लिखवा रहा हूँ, ये इसी फार्मूले से ड्राइव हुआ है अल्फ़ा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा के होल क्यूब के फार्मूले से ये ड्राइव हुआ है अल्फ़ा क्यूब, ठीक है। और अब फिर आ रहा था आपके पास प्लस 3 अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा, और फिर आपके पास आ रहा था 3 अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब, ये बीटा ऐसे बनेंगे, ठीक है, बीटा कंप्लीट हो गया। तो इसको आप चाहो तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख देना कि अल्फ़ा क्यूब और बीटा को इस तरफ ले आना, बीटा क्यूब, और इधर से कॉमन निकाल लेना, 3 अल्फ़ा बीटा कॉमन आ गया इन दोनों में से, तो ये आपके पास आ गया अल्फ़ा बीटा, ठीक है, सॉरी प्लस आएगा, तो प्लस बीटा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को, इसी चीज़ को मैंने इसमें ड्राइव करा, कैसे कि मैं बीटा को अल्फ़ा के पास ले आया और 3 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा और प्लस 3 अल्फ़ा बीटा स्क्वायर से मैंने क्या किया, 3 अल्फ़ा बीटा कॉमन निकाल लिया, तो इसमें भी 3 अल्फ़ा बीटा आ रहा है, इसमें भी 3 अल्फ़ा बीटा आ रहा है। इधर अल्फ़ा 2 थे तो 1 बच गया, बीटा और 3 और अल्फ़ा बाहर आ गया एक टाइम, और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। अब क्या करना है, मुझे अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए, तो मैं इसको उस तरफ ले जाऊँगा, ये फार्मूला है इसलिए FF साथ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये उस तरफ ले गया तो ये माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 अल्फ़ा बीटा। मैं चाहता तो कह देता कि ये डायरेक्ट फार्मूला है, लिख लो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का, लेकिन मैंने बेहतर ये समझा कि आपको ये बता दूं कि ये फार्मूला है कौन सा, क्योंकि आपको ये पता है ये फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा के होल क्यूब का, तो उसी से अगर आप हर बार ड्राइव करोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब आंसर आ गया है आपका, ठीक है। तो ये बीटा इन्वर्स प्लस बीटा का स्क्वायर अल्फ़ा का इन्वर्स, तो आपके पास ये चीज़ बराबर होती है। अब अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह ये वैल्यू पुट कर दो पूरी की पूरी इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा, और साथ ही साथ डिनोमिनेटर में आपके पास बचेगा अल्फ़ा बीटा। ये आपका एक सिंपलिस्ट आंसर है। आई होप अच्छी तरह आप बात समझे होंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इसे सिंपलिस्ट बनाने में और साथ ही साथ आसान बनाने में। सिंपलिस्ट तो मैं बना लूँगा लेकिन आसान भी बनाना है। सोल्यूशन तो मुझे आपको देना ही है, लेकिन सोल्यूशन के साथ साथ आपको समझाना भी अच्छी तरीके से। तो ये छोटा सा तरीक़ेकार था। इंशाल्लाह आप इसे अपने पास लिख लीजिएगा, ठीक है। और तो लिख लेंगे तो फिर भूलेंगे भी नहीं आप इसे। अब करते हैं अपना इसका पार्ट 4। तो एक्सरसाइज 20.4 छोटी है, ज़्यादा कोई बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट ही इसमें क्लियर करने हैं अपने। पार्ट 4 क्या कहता है, अल्फ़ा क्यूब बीटा और प्लस बीटा अल्फ़ा और बीटा का क्यूब। अब देखें दोनों में अल्फ़ा बीटा आ रहा है, यहाँ भी अल्फ़ा बीटा आ रहा है, यहाँ भी अल्फ़ा बीटा आ रहा है, तो मैं कॉमन निकाल लूँगा तो मेरे लिए क्वेश्चन करना ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसमें से कॉमन निकालूंगा, क्योंकि देखें कॉमन निकालना सबसे आसान है, क्योंकि देखो कॉमन दोनों में जब कॉमन आ रहा है ना एक चीज़, तो निकालने क्वेश्चन उधर ही आसान हो गया आपका, सिंपलिस्ट हो गया। तो अल्फ़ा और बीटा इधर से भी कॉमन निकल गया, इधर से भी कॉमन निकल गया, तो अल्फ़ा बीटा इधर आ गया। यहाँ कितना बचा, यहाँ आपके पास सिर्फ अल्फ़ा स्क्वायर बचा। क्यों, क्योंकि आप जो है वो अल्फ़ा बीटा यहाँ से कॉमन निकाल चुके। तो बीटा तो एक टाइम था तो यहाँ अब नहीं लिखा जाएगा क्योंकि वो आपने कॉमन निकाल लिया। अल्फ़ा 3 टाइम्स था तो 2 टाइम्स बच गया आपका। इसी तरह से यहाँ
अल्फ़ा एक टाइम था, तो अब तो अल्फ़ा नहीं बचा यहाँ पे लिखने के लिए, लेकिन बीटा आपके पास 3 टाइम था, तो 2 टाइम यहाँ पर बीटा बच गया आपके पास लिखने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ फिर लिख देता हूँ मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपके पास किसके बराबर होता है, a भाई साहब के स्क्वायर के प्लस 2ab के प्लस b स्क्वायर के। जनरल फार्मूला लिखता हूँ ताकि समझ में आने में आसानी रहे। अच्छा, लेकिन मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 2ab को उधर ले जाऊँगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर मेरे पास 2 माइनस 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन ही कह लेते हैं इसे। अच्छा, इस चीज़ को ना मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख रहा हूँ आपके लिए, थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। मॉडिफाई ये कर रहा हूँ कि मैंने पिछली टाइम पे ना ये चीज़ नहीं लिखी थी, मैंने ये चीज़ पिछली टाइम पे नहीं लिखी थी, डायरेक्ट उसको सॉल्व कर दिया था ना। तो अब इस टाइम पे मैं इसका सॉल्व के साथ साथ ये भी लिख रहा हूँ, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये जो इसके बराबर था ये भी मैंने लिख दिया। तो अब इसे इक्वेशन 1 कह लीजिए, आपके लिए आसान हो जाएगा। कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया, बस इस चीज़ को मैं इक्वल टू के उस तरफ लिख दिया मैंने कि ये चीज़ इसके बराबर है। ठीक है, सिमेट्रिक फंक्शंस के मुताबिक जो हम काम कर रहे हैं अपना। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, मैं इस पूरी चीज़ को मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जो है इससे रिप्लेस कर दूँगा। क्यों, क्योंकि चलो मैं इसे अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में लिख देता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब जनरल फार्मूले को मैंने अल्फ़ा बीटा स्क्वायर के फॉर्मूले में लिख दिया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूरा इसके बराबर है, तो इस जगह पे ये लिख दो। तो अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर क्यूब, या स्टूडेंट्स के पास बराबर आ रहा है अल्फ़ा बीटा, ऐसे लिखा जाएगा क्योंकि अंदर भी एक ब्रैकेट है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और ये स्क्वायर रूट। तो ये आंसर आ गया आपका स्क्वायर ब्रैकेट, या अब स्टूडेंट्स के पास आंसर है। देखिए, जिस तरीके से मैं लिखवा रहा हूँ ना, यही तरीका आपने सेम अप्लाई करना है बोर्ड के पेपर में। ऐसा नहीं कीजिएगा कि ये चीज़ नहीं लिख रहे, फॉर्मूले नहीं लिख रहा है, बस जो आ रहा है सोल्यूशन में लिख रहे हो। मैं जो भी सोल्यूशन कराता हूँ अकॉर्डिंग टू बोर्ड पेपर कराता हूँ, यानी ये तरीका बोर्ड के पेपर में सबसे बेहतरीन तरीके से होगा। बाकी ये हो सकता है कि शायद स्टेप 2-3 ज़्यादा करा रहा हूँ, लेकिन तरीका ये सबसे अच्छा है और सबसे ज़्यादा आपको नंबर दिलाएगा, क्योंकि जो टीचर चेक करेगा उसको चेक करने में इतनी आसानी हो जाएगी कि वो देखते ही पहचान जाएगा कि हाँ बच्चे ने इस तरह किया, ये किया, तो चलो भाई इनके 5 आउट ऑफ 5 इंशाल्लाह 5 आउट ऑफ 5 आएंगे। तो फिर आप मुझे याद रखिएगा एमई इंग्लिश सेंटर को। ठीक है, तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब इसका 5 पार्ट है। नोट्स बता दूं मैं आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के बन गए। 4 सब्जेक्ट के नोट्स बना लिए अब तक। ठीक है, जिसमें केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर और बायोलॉजी है हमारा। ठीक है, तो एक नोट्स की फ़ीस 150 है। आप लोग 150 ईजी पैसा करके मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको वो नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए, आप नोट्स की फ़ीस इसलिए रखिए क्योंकि जो टीचर्स बनाते हैं उनको भी पे करनी होती है, क्योंकि आपको पता है जितना एक्सपीरियंस टीचर होता है उतना अच्छे नोट्स बनाता है, उतने ज़्यादा चार्जेस भी होते हैं उसके। तो इसीलिए सिर्फ इसकी 150 फ़ीस रखिए। आई थिंक आप सब अफोर्ड कर सकेंगे। तो अगर हुआ तो कम भी कर दूंगा इंशाल्लाह इन फ्यूचर, अगर थोड़ी चीज़ें कम हो गई तो बढ़ने की वजह से प्राइस इसलिए इसकी फ़ीस बढ़ाई, वरना 100 रुपीज़ हमने फ़ीस रखी हुई थी बहुत पहले से। तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई हो। अब आ जाओ इसका पार्ट 5 करते हैं। तो पार्ट 5 भी आपका आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। फॉर्मूले तो आप अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज़ कर चुके हैं आप। ठीक है, मैंने फॉर्मूले में आप अगर चीते हो गए ना, समझ लीजिए मैथमेटिक्स आपके लिए आसान हो गई। करना क्या है, सबसे पहले तो मुझे फोकस करना है। मुझे क्या करना है, मैंने एलसीएम ले लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो बीटा का क्यूब प्लस अल्फ़ा का क्यूब बराबर होगा आपके पास अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब। अब देखो, ये तरीका बेहतर है, लेकिन मैं यहाँ पर ये अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब लिख देता हूँ कि ये चीज़ पूरी इसके बराबर है, ये पूरी चीज़ इसके बराबर है। बस मैंने एलसीएम लिया और कुछ नहीं किया। देखिए, यहाँ पर तो मुझे ज़रूरत नहीं है कुछ करने की, क्योंकि अल्फ़ा बीटा बच जाएगा, क्योंकि होल पे क्यूब मौजूद है। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा बहुत छेड़खानी करने की ज़रूरत है कि क्या अल्फ़ा क्यूब, पहले थोड़ा सा मैं आपको एक इसकी जनरल टर्म बना के दिखा देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हाँ सर ने काम सही किया, हमारा आ गया। अल्फ़ा क्यूब को पहले लिख लीजिए, बीटा क्यूब को बाद में लिख लीजिए, क्योंकि दोनों तो आपस में ऐड ही हो रहे हैं, तो आंसर सेम ही रहेगा। अल्फ़ा बीटा पे से क्यूब को कॉमन निकाल लीजिए, तो नीचे तो आपकी डिज़ायर्ड चीज़ आ गई अल्फ़ा बीटा,
लेकिन ऊपर आपको चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा, उनका क्यूब नहीं चाहिए, तो उनका क्यूब ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए आपको एक ही फॉर्मूले को इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो है आपके पास अल्फ़ा प्लस जनरल फार्मूले में जनरल टर्म में लिखता हूँ। तो ये फार्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब आपके पास बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, जनरल फार्मूले में लिख रहा हूँ, लेकिन अब जनरल फार्मूला आपको पता है ये कैसे बना रहा हूँ मैं बार बार मैंने आपको बना के दिखाया 3ab और a प्लस बी। ठीक है, ये कैसे बना पीछे 4 सवालों में बता चुका हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको उस तरफ ले जाता हूँ, क्योंकि मुझे a क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए, यानी अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए। तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। अच्छा, मैं आपके लिए एक और आसानी भी करूँगा इसमें कि इसको जनरल टर्म के बजाय अल्फ़ा प्लस बीटा में भी लिख देता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा, ताकि जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होगी समझने में वो भी समझ लेंगे। बहुत से बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि शायद आप लोग इसी क्वेश्चन को देखने के लिए आए हों, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ सकते हैं इजीली। तो देखो भाई, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसके बराबर है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको ऊपर पुट कर दो, यानी इसकी जगह पर ये लिख दो ऊपर, अब आपका आंसर आ जाएगा। इक्वेशन 1 कह रहा हूँ इसको, बहुत प्रॉपर तरीके से मैं आपको कराता हूँ, तो आप लोगों के लिए ये आसानी रहती है इन तरह से ना। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि आपको ना ये जो चीज़ें करा रहा हूँ प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊं। अब ये चीज़ तो प्रैक्टिकली नहीं करी जा सकेगी, क्योंकि इसमें तो आपको ग्राफ बनाना होता है। ग्राफ प्रैक्टिकली कैसे बनेगा, वो तो ग्राफ पेपर पे ही बनता है। तो ये इसका आंसर है वैसे। ठीक है, यहाँ तक आपका इसका क्वेश्चन चला था, मतलब यहाँ तक इसका सोल्यूशन चला था, ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, सबसे ज़्यादा इंक पता है किस में जाती है, ये लाइन खींचने में। ठीक है, चलो इसको चेक कर लेते, पीछे तो सही किया हमने, तो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल सही किया हमने। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा, और नीचे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब, सॉरी अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब। ठीक है, तो आई होप पूरा सोल्यूशन आपके सामने है, पूरा सोल्यूशन का एक्सप्लेनेशन भी आपके को दे दिया। पार्ट 6 करते हैं, आखिरी पार्ट है। तो आपके पास जो पार्ट 6 में कहा जाता है वो थोड़ा सा आसान भी है, मैं कहूँगा, ताकि थोड़ी जल्दी हो जाएगा। कहते हैं कि आपके पास अल्फ़ा और बीटा है, मतलब ऊपर 1 1 है और अल्फ़ा बीटा है नीचे, तो इस पे होल स्क्वायर है। आपने इसे अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में लिखना है। तो शायद आप स्टूडेंट देख के थोड़ा सा घबरा गए हो, तो भाई घबराना नहीं है। अब घबराना क्यों नहीं है, क्योंकि इसका सोल्यूशन मैं करा दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जो है वो कोशिश करता हूँ सॉल्व करने की, क्योंकि मैं भी तो कोशिश ही करूँगा ना सॉल्व करने की भाई। ठीक है, अच्छा एक बार देख लेते हैं, प्लस तो नहीं है, नहीं प्लस नहीं है भाई। ठीक है, तो आप कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं जो है यहाँ पर एलसीएम लूँगा, बीटा को उधर ले जाऊँगा, अल्फ़ा को इधर ले आऊँगा। तो इसको तो जनरल टर्म, इसको तो मैं यहाँ ऐसे लिखूँगा एज इट इज़। तो एलसीएम जब मैं लूँगा तो क्या हो जाएगा, बीटा और अल्फ़ा माइनस, ये बीटा उधर चला गया, अल्फ़ा इसके नीचे आ गया। अच्छा, डायरेक्ट ले लेते हैं, बीटा उधर चला गया, माइनस अल्फ़ा हो गया और अल्फ़ा बीटा हो गया, और होल पे तो स्क्वायर है ही ऑलरेडी मौजूद हमारे पास ना। अच्छा, अब इसको क्या करना है, अब इसको मैंने और मज़ीद थोड़ा सा जितना हो सके सिंप्लीफाई कराना है। मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग दे देता हूँ। तो ये बीटा भाई साहब को, अब देखो मैं अल्फ़ा पहले नहीं लिख सकता क्योंकि अल्फ़ा के साथ माइनस मौजूद है, तो मुझे अल्फ़ा को पहले लिखने से अवॉइड करना होगा। अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर आपको एक फार्मूला खुलते हुए जो है वो नज़र आ रहा होगा, वो कौन सा है, वो आपके पास यहाँ पर है अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और इस तरह का। तो मैं पहले उसे खोल ही देता हूँ फार्मूले को। ठीक है, वो फार्मूला आपको मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि b माइनस ए का होल स्क्वायर आपके पास किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ab प्लस ए स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये फार्मूला है, ये फार्मूला भाई साहब। तो इसको ऊपर ही लिख देते हैं कि ये आपके पास आ गया बीटा का स्क्वायर माइनस 2
अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें अभी तक अपना डिज़ायर आंसर नहीं आया, डिज़ायर आंसर नहीं आया। देखो ए बी पहले लिखूँ या बी ए लिखूँ, बात एक ही है, तो इसीलिए मैं इस तरह लिख रहा हूँ। अब मैंने क्या करना है, मैंने थोड़ा सा इसे और फोकस करके देखना है कि इसमें हो क्या रहा है। मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ, जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करता हूँ, डायरेक्ट नहीं करूँगा मैं, इसको सिंप्लीफाई करूँगा। तो पहले अल्फ़ा स्क्वायर लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों प्लस हैं, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो पहले अल्फ़ा स्क्वायर लिख रहा हूँ, फिर बीटा स्क्वायर लिख रहा हूँ, फिर -2 अल्फ़ा बीटा लिख रहा हूँ, और उसके बाद मैं अल्फ़ा बीटा लिख रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कैसा आंसर आ रहा है। तो ऊपर से मुझे थोड़ी जगह चाहिए होगी, इसकी रिमूव करना पड़ेगा। चलो इसको थोड़ा रिमूव करके फिर शुरू करता हूँ। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया क्या करा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले फार्मूला लिख कर सिखाया था कि अल्फ़ा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपके पास बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको उधर ले जाऊँगा, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो अब इसको चलो अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में लिख देता हूँ। ठीक है, ये अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखो ये अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्म यहाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो इसको मैं इधर ले आऊँगा, इक्वेशन 1 में ला के रख दूँगा। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं साथ इसीलिए चला रहा हूँ ताकि सिमेट्रिक फंक्शन भी आपको समझ में आता रहे कि ये पूरी चीज़ इस चीज़ के बराबर है, ये पूरी चीज़ इस चीज़ के बराबर है। तो इसकी जगह ये पुट कर दूंगा यहाँ पर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और एक और अल्फ़ा बीटा पहले से भी मौजूद था माइनस में, तो वो भी लिख दिया मैंने। तो ये आ गया मेरे पास अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। अब बस एक दो चीज़ें सम हो रही हैं तो उन्हें सम कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 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 प्लस, साइन तो माइनस ही रहेगी पर 4 अल्फ़ा बीटा डिवाइड में अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, ये बिल्कुल सही आंसर है। इसको पीछे से मैच कर लीजिए तो बिल्कुल यही आंसर आपको पीछे भी मिलेगा जो कि हमें दिया हुआ है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर। तो जो आसान लग रहा था उसमें थोड़े से ज़्यादा स्टेप्स हो गए, बाकी जो आसान है वो है। तो ये प्रीवियस स्टेप के लिए था ना, तो यहाँ तक आंसर आ गया। इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में आपने सेम काम करना है, बिल्कुल सेम काम, लेकिन बस यहाँ पर ये है कि आपको एक इक्वेशन भी देती है, यहाँ पर आपको एक इक्वेशन भी इन्होंने दे दी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखकर मैं इक्वेशन लिख दूंगा क्योंकि हर सवाल में सेम इक्वेशन इस्तेमाल होगी। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो a क्या है रिकॉग्नाइज कर लो, 2 है, तो जो भी एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट होता है उसे हम a बोलते हैं, और जो भी x के साथ कांस्टेंट होता है उसे हम b बोलते हैं, और जो भी विदाउट x होता है उसे हम c बोलते हैं। ठीक है, अब इसका पार्ट 1, तो ये सब में सेम है, ये सब में सेम आएगा, तो ये मैंने ऐसे कर दिया। अब इसका पार्ट 1, तो पार्ट 1 में वो कहते हैं कि 1/a प्लस 1/बीटा, ये a मतलब अल्फ़ा और स्क्वायर। तो अब कैसे सॉल्व होगा ये बताना है आपने, इधर कैसे सॉल्व होगा ये आपने यहाँ बताना है। तो देखें ऐसे तो हम नहीं सॉल्व कर सकते कि हमें क्या पता 1/r 1/अल्फ़ा और 1/बीटा क्या है। तो पहले इसे क्या करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया ना, कि इसे a प्लस बी और a और b के मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा के प्रोडक्ट में लाने की कोशिश करनी है इस पूरी चीज़ को। अगर ये हमने करने में कामयाब रहे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसको करते हैं सॉल्व, इसको मैं एज इट इज़ चला लूँगा। ठीक है, अब ये चीज़ जो है वो पूरी, इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फ़ा। ठीक है, एलसीएम ले रहे हो ना कि बी उधर चला जाएगा, अल्फ़ा इसके साथ आ जाएगा और ये अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। तो ये तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला यहाँ लग सकेगा, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, तो अभी और ये मज़ीद सिंप्लीफाई होगा। ये इसको साथ इसीलिए चला रहा हूँ मैं ताकि ये पता चलता रहे कि ये चीज़ इसके बराबर बन रही है। अल्फ़ा ये होल स्क्वायर तो लगेगा,
अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा को पहले लिख दो, बीटा को बाद में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके पास वो जो है ऐड हो रहे हैं दोनों, तो ऐड में तो पहले बाद में कर सकते हैं। अच्छा, अल्फ़ा प्लस बीटा मैं आपको पढ़ाया था सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट मैंने आपको पढ़ाया था, क्या था आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा, और जो क्या आता था माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट भी मैंने आपको पढ़ाया था, जो कि था आपके पास अल्फ़ा बीटा, जो क्या आता था सी अपॉन ए। ठीक है, तो जहाँ अल्फ़ा बीटा लिखा है वहाँ पुट कर दो माइनस बी अपॉन ए, और जहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखा है वहाँ सी अपॉन ए पुट कर दो। ठीक है, तो आई होप इधर जगह चाहिए होगी, तो मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने पुट कर दिया, ऊपर न्यूमरेटर में मैंने पुट कर दिया माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अच्छा, और ये जो है वो ये वाला डिवाइड का साइन आ गया, और नीचे डिनोमिनेटर में मैंने पुट कर दिया सी अपॉन ए, और इन पूरे पे होल स्क्वायर। ठीक है, अपना टाइम बचाने के लिए मैं आप लोगों को बिल्कुल कभी नहीं करता कि छोटा मोटा समझा दिया या बस जो आ रहा है समझा दिया, नहीं, पूरा कोशिश करता हूँ समझाने की। ठीक है, बी अपॉन है। अच्छा, जब मैंने आपको बताया था जब आप डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाते हो तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, ये डिनोमिनेटर ऊपर लेके जाओगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए अपॉन सी और ये स्क्वायर। तो ए से तो ए कैंसिल हुआ, बाकी यहाँ लिख देता हूँ, 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा का स्क्वायर बराबर आया आपके पास माइनस बी अपॉन सी के होल स्क्वायर के। अच्छा, बस आप वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं हम लोग इजीली। तो जब ये आप लोगों को उन्होंने वहाँ पर ये तरीका सिखाया करने का, तो पहले आपके पास आ रहा है -3, स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा यहाँ पर क्योंकि वो अंदर भी माइनस है बाहर भी माइनस है, तो -3 और 7 तो आप अच्छी तरीके से देख ही सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि वो C7 आ रहा है होल पे स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आंसर आ गया। चलो इसको यहाँ थोड़ा सा गैप करके आंसर लिख देते हैं। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास बराबर आया और इसका होल स्क्वायर जो है बराबर आया 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा का होल स्क्वायर आपके पास बराबर आया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और स्क्वायर 3 के साथ लोगे तो 9 और 7 के साथ लोगे तो 49, ये आंसर आया। ठीक है, ये आंसर आया, ये आंसर है। इसे पीछे से मैच करो, इसे पीछे से मैच करोगे तो बिल्कुल सही, अल्लाह का शुक्र है आंसर। तो स्टूडेंट अब इसमें हमने जो है वो पार्ट 2 करना है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, पार्ट 1 हमने सक्सेसफुली कर लिया था। तो जल्दी जल्दी से मैं करूँगा अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस बीटा और अल्फ़ा का स्क्वायर, तो एलसीएम ले लूँगा। देखें अब हर जगह पर ना मैं ये चीज़ नहीं लिखूँगा बार बार, मैं उस इक्वल टू लगा दूँगा और यहाँ पर ये 2 साइन डाल दूँगा, इसका मतलब है कि यही चीज़ दोबारा यहाँ लिखी जाएगी। तो इसका मैं एलसीएम ले लूँगा, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है, और अल्फ़ा प्लस बीटा और स्क्वायर को मैं कॉमन निकाल लूँगा। एलसीएम लिया मैंने, क्या कैसे लिया, अल्फ़ा से अल्फ़ा मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फ़ा क्यूब हो गया, बीटा से बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ तो बीटा क्यूब हो गया, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए तो अल्फ़ा बीटा होकर स्क्वायर कॉमन आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, मैंने एक फार्मूला अप्लाई करना है। वो फार्मूला कौन सा है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब आपके पास बराबर होता है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और प्लस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, इसको उस तरफ ले जाएं, अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस 3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा बीटा प्लस में लगा कर, और ये अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ गया आपके पास। ठीक है, अब इसी चीज़ को मैं ऊपर पुट कर दूंगा इक्वेशन 1 में। तो ये मेरे पास इक्वेशन 1 में पुट होने के बाद क्या बना लेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा। अब आपके पास सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के फॉर्मूले बन गए, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक है, क्यूब नहीं आएगा इधर स्क्वायर आएगा। देखो अब सम ऑफ रूट का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट का आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, सी अपॉन ए, तो इसको पुट कर दो यहाँ पर, तो ये आ गया आपके पास माइनस बी अपॉन ए का होल क्यूब माइनस 3 और सी आपके पास क्या आ गया, सी आपके पास आ गया सी अपॉन ए और सम ऑफ रूट आपके पास फिर माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या चीज़ आ गई, डिनोमिनेटर में आपके पास आ गई सी
अपॉन ए का स्क्वायर। अब मैं इसे करता हूँ रिमूव और ए की जगह ए की वैल्यू बी की जगह बी की वैल्यू जो ऊपर गिवन है वो पुट कर देता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने सवाल अपना कर लिया था। अब जो भी वैल्यूज़ है ए बी सी की वो पुट कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा सवाल सिंप्लीफाई हो जाए। तो देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो प्लस का 3 आ जाएगा आपके पास। देखो ये भी माइनस तो प्लस का 3। और ए में आपके पास कितना दिया हुआ है 2 और क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, होल पर। अब यहाँ आ गया आपके पास 3। सी कितना दिया हुआ है आपको, सी दिया हुआ है 7 और ए कितना दिया हुआ है आपको 2, ठीक है। और ये माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा प्लस, तो ये आपके पास दोबारा देगा 3 और साथ ही साथ ए में आपको 2 दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया। अब मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट यूँ लगा रहा हूँ क्योंकि मैं इसको ऊपर लेकर आ रहा हूँ। तो ये हो गया मेरे पास ए और सी का। ए क्या दिया हुआ है आपको, जो ए की वैल्यू दी हुई पुट कर देते हैं, 2 दिया हुआ है, सी आपको 7 दिया हुआ है और स्क्वायर आ गया, ठीक है। बस मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया। 27 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। और 3 मल्टीप्लाई बाई 3 आपके पास कितना आता है 9, और 9 मल्टीप्लाई बाई 7 63 हो जाता है आपके पास, ठीक है। तो ये 63 हो गया आपके पास, 63 और ये 4 हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ये 4 हो गया और ये 49 हो गया। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है आपके पास, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। ये आ रहा है आपके पास -9 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, ये आ रहा है आपके पास। देखो 4 मल्टीप्लाई हुआ 27 से, 8 मल्टीप्लाई हुआ 63 से और 8 मल्टीप्लाई हुआ 4 से, तो और फिर सिंप्लीफाई किया तो -93 और 8 आ रहा है। देखो इस तरह हुआ है कि 27 के साथ मल्टीप्लाई किया मैंने 4 को, 63 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया 8 को, ठीक है, और 8 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसको जब सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आया -93, 99 और 8 और ये 4 और ये 49। तो ये इससे कैंसिल हो गया। ये कितना पर, ये कितने पर आता है 2 पर आता है और ये 1 पर आता है। तो ये 2 इस 49 से मल्टीप्लाई हो गया, तो आपके पास आ गया -99 और जब 2 49 से मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास वो आया 98 सॉरी, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, इसको आप पीछे से मैच कर लेना, बिल्कुल सही आया ये, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। बिल्कुल ये सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने इसे करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसका पार्ट 3 है, वो भी कर लेते हैं और देखते हैं वो कैसे होगा। तो स्टूडेंट अब जो है वो पार्ट 3 करते हैं इसी क्वेश्चन का। थोड़ा सा मुश्किल कर रहे हैं ये क्वेश्चन, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्होंने सवाल दिए हैं। ये आ गया आपके पास पहला हिस्सा, इसका दूसरा हिस्सा ये देते हैं ए है, ये अल्फ़ा नहीं है, a+1। तो 1/a अल्फ़ा +1, 1/a बीटा +1। इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, एलसीएम ले लें। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखनी है मैंने, ठीक है, a बीटा +1 और प्लस a अल्फ़ा +1 और डिवाइड कर दो इन दोनों को आपस में, मल्टीप्लाई कर दो, a अल्फ़ा +1 और a बीटा +1। तो ये क्या आ गया आपस में, ये a बीटा और a अल्फ़ा को मैंने एक जगह लिख कर लिया और इन 2 को आपस में ऐड कर दिया। तो इधर भी यही काम करना है कि a का स्क्वायर हो गया और a का स्क्वायर, a अल्फ़ा जब a बीटा से हुआ तो a का स्क्वायर और अल्फ़ा बीटा आ गया। अब इसी तरह यहाँ भी कर दो, a अल्फ़ा एज इट इज़ आ गया। अब 1 को इससे साथ किया तो a बीटा एज इट इज़ आ गया, 1 को 1 के साथ किया तो 1 ही आया। अच्छा, अब जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकाल लो। इधर से जो है वो a कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा। देखो a को पहले लिख रहा हूँ, b को बाद में लिख रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, दोबारा सॉल्व करोगे यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ भी कॉमन निकल रहा है, कुछ कॉमन निकाल लो। यहाँ कॉमन निकल रहा है, अब यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, तो एज इट इज़ लिख दो a² अल्फ़ा बीटा, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट आएगा क्योंकि कॉमन निकाल रहा है मैंने। अब यहाँ से भी कॉमन निकल रहा है आपके पास, प्लस a कॉमन निकल रहा है इन दोनों में से, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया और +1 एज इट इज़ आ गया।
अब सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का तो आपको फॉर्मूले पता है, तो वो पुट कर दो यहाँ पर। तो ये ए एज इट इज़ आ रहा है, यहाँ आ गया आपके पास माइनस बी अपॉन ए और प्लस 2, और डिनोमिनेटर में चेक करें क्या आता है, ए स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला सी अपॉन ए, और इधर ए और माइनस बी अपॉन ए प्लस 1। ठीक है, तो देखें स्टूडेंट, इसको मैंने दोबारा लिख दिया जो यहाँ पर लिखा था, जो हमारा आ रहा था। तो देखें यहाँ पर ये जो ए है ना, इस ए से कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ये ए दूसरा है, ये ए दूसरा है। तो ये ए जो है वो ये वाला है और ये ए दूसरा है। तो इसे सॉल्व करते हैं। इस ए को तो लिखे रहने देते हैं। माइनस बी क्या दिया हुआ है आपको, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो गया आपके पास। ए क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और प्लस 2 एज इट इज़ आ गया। और यहाँ भी देख लेते हैं, ए स्क्वायर है आपके पास, और सी दिया हुआ है आपको इन्होंने 7, और ये ए दिया हुआ है। ठीक है, और ये ए आ गया, यहाँ 3 हो गया, क्योंकि देखो ये माइनस है और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये 2 हो गया और प्लस 1 आ गया एज इट इज़। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया 3a प्लस 4 और डिवाइडेड बाई 2, एलसीएम ले लिया बस। 3 को मल्टीप्लाई करा दिया a के साथ, और 2 का एलसीएम ले लिया इसके साथ, तो ये 4 हो गया और नीचे 2 आ गया आपके पास। ठीक है, यहाँ 1 लगा लो तो एलसीएम आ गया। अच्छा, 7a स्क्वायर 2, और ये आ गया आपके पास 3a और 2, और ये आ गया प्लस 1, तो इसके नीचे भी लगा दो प्लस 1। ठीक है, अब वो प्लस 1 मैंने सिर्फ इसलिए लगाया ताकि आपको समझा सकूं। तो ये था तो सवाल छोटा, लेकिन इसमें ना डिनोमिनेटर में लिखे होने की वजह से मसला हुआ है। 3a प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ क्या बच गया, यहाँ पर आपने लेना है एलसीएम। तो देखो, तो इन दोनों का तो एलसीएम आसानी से आ जाएगा, 7a स्क्वायर प्लस 3a डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। ठीक है, अब ये वाला 2 इसके साथ जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 3a प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, और 7a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2 और डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो ये दोनों 2 कट जाएंगे आपस में। तो ये आंसर क्या आ गया, 3a प्लस 4 7a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2, ये आपका आंसर है। तो इसको मैच करते हैं, सही आया या गलत आया। क्योंकि ये सही आया, वैसे तो ये इसी तरह का आंसर आपको पीछे गिवन में भी था, पीछे गिवन कंडीशन जो थी ना, इसी तरह का आंसर था। तो हाँ, ये बिल्कुल सही आया, 3a प्लस 4 7a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2। अच्छा, अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जो कि सिंगल पार्ट पर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास देखें किस तरह का है। उसमें इन्होंने कहा हुआ है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी ये जो इक्वेशन है ना, इसके रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा हैं, px स्क्वायर प्लस qx प्लस q इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें ए बी को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ए आपके पास जो है वो p है, बी आपके पास जो है वो q है, और सी आपके पास ये भी q है। ठीक है, दोनों q ही दिए हुए हैं। अब इसमें इन्होंने दोनों q दे दिए, तो देख लेते हैं आगे। अच्छा, तो आपको कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन इन्होंने दी हुई है कुछ इस तरह से, स्क्वायर रूट में करके। आसान कंडीशन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा। अब इसको सॉल्व करना है आपने, और इसको सॉल्व करने का टेक्निक आपने समझनी है कि ये होगा किस तरह से, असल में इसको करना किस तरह से सॉल्व है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है इस पर। देखिए, इसमें सबसे पहले तो आप ये करें कि आप इंडिविजुअल पे जो है वो अल्फ़ा और इंडिविजुअल पे बीटा कर लीजिए। राइटिंग को थोड़ी मैं बेहतर बना देता हूँ। इंडिविजुअल पे जो है वो अल्फ़ा और इंडिविजुअल पे जो है वो बीटा, मतलब स्क्वायर रूट तो सब पे था ना, उसको मैंने अलग अलग कर लिया। बीटा पे अलग लिख लिया, अल्फ़ा पे अलग लिख लिया। ठीक है, अच्छा, अब क्या करना है, एलसीएम लेना है। ये इसके साथ, ये इसके साथ सॉल्व होगा। तो ये कितना हो गया आपके पास, अल्फ़ा। जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 अल्फ़ा हो जाएंगे, तो वो स्क्वायर बन सकता है।
यानी देखें इस तरह से है, ये बीटा हो रहा है, ये भी बीटा हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना कि दोनों बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे तो स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर में आ जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर भी है कि आपके पास हो जाएगा स्क्वायर रूट दोनों पे आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। अब आप चाहो तो इसको स्क्वायर रूट हटाकर ऐसे लिख सकते हो 1/2, एक ही बात है। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आपके पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट का फार्मूला लग सकता है यहाँ पर, और अल्फ़ा बीटा यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला लग सकता है। सम ऑफ रूट का फार्मूला क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला क्या था आपके पास, सी अपॉन ए। तो इसको यहाँ पुट कर देते हैं, दोनों को मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ऊपर आ गया माइनस बी अपॉन ए, और नीचे आ गया आपके पास, नीचे क्या आ गया, नीचे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया और इसके बाद मैंने सी अपॉन ए लिख दिया। अच्छा, सी अपॉन ए के साथ 1/2 आपके पास मौजूद है, तो इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो माइनस बी की जगह क्या पुट करेंगे आप, क्यू अपॉन पी, ठीक है। अच्छा, अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये आपके पास ए अपॉन सी हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके, ठीक है। जब डिनोमिनेटर को ऊपर न्यूमरेटर में ले जाते हैं ना, तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है न्यूमरेटर के साथ और रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये आ गया आपका। तो इधर भी ए और सी की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। ए क्या है मेरे पास, पी, और सी क्या था मेरे पास, वो था क्यू। अच्छा, देखें अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से सॉल्व करूँगा कि देखें, अगर अभी मैंने स्क्वायर काटा था ना, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि क्यू और आपके पास स्क्वायर और पी आपके पास स्क्वायर। अब कैसे किया मैंने ये भी समझा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। और साथ ही साथ आपके पास यहाँ पर इनको भी सबको अलग अलग स्क्वायर दे दीजिए। तो ये हो गया पी का स्क्वायर 1/2 स्क्वायर रूट के बराबर होता है, और ये हो गया क्यू का स्क्वायर रूट। देखें यहाँ पर ये याद रखिएगा कि एक क्यू जो है ना आपके पास, ये इस चीज़ के बराबर ही आ सकता है। कैसे, इसके। अब आप इसको इससे काट दोगे तो वो दोबारा क्यू इक्वल टू क्यू ही बनेगा। यानी अगर आप अपने पास से किसी भी चीज़ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों ले लो तो ये आप कर सकते हो, क्योंकि दोनों कटकर जो चीज़ थी वही दोबारा बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 है और आपके पास ये है स्क्वायर रूट 2 और इसके ऊपर स्क्वायर भी मौजूद है, तो ये दोबारा सॉल्व होकर 2 ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा। तो जहाँ पर आपको आपकी कंडीशन के लिए ज़रूरत होती है तो वहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों एक साथ आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ मैंने यही काम किया है। तो देखो, ये एक स्क्वायर रूट है, ये दूसरा स्क्वायर रूट है, तो ये एक से एक कैंसिल हो गया, यहाँ भी एक से एक कैंसिल हो गया। तो ये 2 थे तो 1 बच गया, ये भी 2 थे तो 1 बच गया। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे कर दिया Q और मैंने इसको ऐसे कर दिया P। अब चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे बुक में इन्होंने बना के दिया है कि माइनस लगा के Q अपॉन P। ये दोनों ही आंसर है इसके। बुक में आपको ऐसे दिया हुआ है, इस तरह वाला दिया हुआ है, ठीक है। ये समझ गए ना मैंने क्या किया, मैंने स्क्वायर रूट P को कैंसिल करना, स्क्वायर रूट Q को कैंसिल करना था स्क्वायर रूट Q से, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर स्क्वायर तसव्वुर कर लिया। अब आप बोलेंगे सर फिर यहाँ से स्क्वायर क्यों ख़त्म किया, तो यहाँ से स्क्वायर रूट रहने देते। तो यहाँ अगर मैं रहने देता तो फिर वो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला नहीं बन पा रहा था, उसमें मुश्किल कर रहा था, क्योंकि प्लस बीच में प्लस था। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि वो किस तरह से हमारा सॉल्व होगा। तो ये बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये चीज़ जो यहाँ मैंने की ना, ये असल तरीक़ेकार था कि मैंने इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी ले लिया और स्क्वायर भी ले लिया, ताकि कंडीशन जो बन रही है ना वो बनाई जा सके। अच्छा, अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। बाकी हमारे तमाम क्वेश्चंस जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाना होगा कि इसका ग्राफ किस तरह से ड्रॉ होगा, और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी आपको पीछे गिवन नहीं है, तो वो हमें अपनी तरफ से करना होगा। तो स्टूडेंट, अब जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने सिंपल हमें कह रखा है ग्राफ बनाने के लिए। तो कहते हैं कि रिप्रेजेंट सिमेट्रिक इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8 ग्राफिकली व्हेन अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ऑल्सो प्लॉट अ ग्राफ। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ आपको जो क्वाड्रेटिक जो यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है a प्लस बी इक्वल टू 8, यानी कहना ये चाह रहे हैं कि a और b को यानी अल्फ़ा प्लस बीटा को जब आप ऐड करोगे तो वो
8 आंसर दे रहा होगा। तो ग्राफ कैसे बनेगा? तो ग्राफ बनाने के लिए तो आपको एक्स और वाई के पॉइंट्स चाहिए होते हैं ना। तो बी अल्फ़ा को आप रख लोगे एक्स एक्सिस और बीटा को आप रख लोगे वाई एक्सिस। तो जो भी अल्फ़ा की वैल्यू आएगी वो एक्स एक्सिस को बता रही होगी कि एक्स एक्सिस पे क्या पॉइंट आ रहा है, और जो भी वैल्यू आ रही होगी वो बीटा की वैल्यू, जो भी बीटा की वैल्यू आ रही होगी वो वाई को बता रही होगी आपको। ठीक है, अब मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ एक ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट्स, क्योंकि मुझे पॉइंट्स चाहिए होंगे। ठीक है, अच्छा उससे पहले मैं इस इक्वेशन को सेट भी करा देता हूँ कि बीटा के लिए सेट करा देता हूँ। अल्फ़ा के पॉइंट्स मैं अपने पास से सपोज करूँगा, बीटा के पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। ये इक्वेशन 1 हो गई। तो अल्फ़ा की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट करते रहोगे तो आपको बीटा की वैल्यू खुद ही फाइंड होती रहेगी। तो चलो इसको थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू बुक कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका, यह आ गया आपका अल्फ़ा, यह आ गया आपका बीटा। ठीक है, यह आ गया 0 से शुरू होगा, 1 2 3 -1, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, -1 2 और 3। ठीक है, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, अल्फ़ा की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करके बीटा निकाल लेना है। तमाम यही काम हम 9 में कर चुके हैं। तो ये हो गया आपके पास 0 आ रहा है, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अल्फ़ा आपने पुट किया 0, तो बीटा आपके पास क्या आया 8 -0, तो वो 8 ही आएगा आपके पास। ठीक है, अच्छा अब आपने अल्फ़ा पुट किया 1, तो जब आपने अल्फ़ा 1 पुट किया तो वो 7 शो करेगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया, वहाँ बढ़ा रहे हो तो वहाँ पर कम होता जा रहा है एक तरफ 7, ये आ रहा था 8, यहाँ आ गया 7। अब बीटा की वैल्यू निकालना है मैंने, जब अल्फ़ा मैं 2 रखूँगा तो इक्वेशन 1 में पुट करे जा रहा हूँ तमाम चीज़ों को। तो ये आ रहा है मेरे पास 6। अच्छा अब मैं अल्फ़ा की वैल्यू रख रहा हूँ 3, तो चेक करते हैं क्या दे रहा है ये आंसर, 8 -3। ठीक है, तो ये मुझे दे रहा है 5 दे रहा है। अच्छा इन दोनों को ऐड करेंगे दोबारा 8 बनेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे दोबारा 8, इन दोनों को ऐड करेंगे दोबारा 8। तो बस इससे भी समझ में आ रहा है कि दोनों को ऐड करेंगे तो 8 ही आएगा। अब अल्फ़ा रखना है मैंने -1, तो बीटा 8 माइनस और ये -1, तो ये आ गया आपके पास माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास 9 आ रहा है, ये 9 आ रहा है। ठीक है, 9। अब इन दोनों को दोबारा ऐड करोगे तो भी 9 आ जाएगा, तो भी 8 आ जाएगा दोबारा। बाकी जो हो रहा है यहाँ कर लेते काम। तो अब मैंने जो आंसर आया उसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ये 6 आया था, एक हमारे पास 5 आया था, एक हमारे पास 9 आया था। ठीक है, एक हमारे पास यहाँ और आंसर आ रहा है, अल्फ़ा इक्वल टू 2। अब मैं दोबारा ऐड करता हूँ, बीटा 8 -2 है, माइनस और ये -2, तो ये आ गया आपके पास कितना, ये आ गया आपके पास माइनस माइनस +2, ये आ गया आपके पास 10। तो इन दोनों को ऐड करोगे -2 -3 यानी -2 + 10, तो दोबारा 8 आ जाएगा, यानी हमने सही काम किया। ठीक है, इन दोनों को प्लस करने पे दोबारा आना चाहिए वही चीज़ जो बराबर दी हुई थी। अब -3 का काम करते हैं, तो बीटा 8 -3 तो आ रहा है आपका 11। अब इन दोनों को दोबारा ऐड करोगे तो भी 8 आ जाएगा। तो ये तो तमाम तरीके के वो सॉल्यूशंस थे जो कि मैंने बीटा निकालने के लिए किए, लेकिन अब इसका ग्राफ बनाना होगा। तो आओ अब इसका ग्राफ बनाते हैं, और मैं ग्राफ देता हूँ। अब देखो मैं ग्राफ पेपर का तो यूज़ नहीं कर सकता, जिसकी बेसिक वजह यह है ग्राफ पेपर का ना यूज़ करने की, क्योंकि ग्राफ पेपर से शायद फिर आपको नज़र भी ना आए मोबाइल में। तो मुझे जो है वो एक ग्राफ बनाना होगा, लेकिन मैं रफ ग्राफ नहीं बनाऊंगा, फेयर ग्राफ बनाऊंगा, एक साफ़ सुथरा ग्राफ बनाऊंगा। तो ये मैंने एक वाई एक्सिस ड्रॉ किया, और ये मैंने एक एक्स एक्सिस ड्रॉ किया। एक्स एक्सिस थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ किया। अच्छा इतना ही ड्रॉ करते हैं ताकि वो प्रॉब्लम ना हो जाए। ठीक है,
अच्छा, अब इसमें मेरे पास सबसे बड़ा नंबर क्या आ रहा है 11, तो मैं दो चारों तरफ 11 तक सबसे बड़ा नंबर लेके जाऊंगा या 12 तक ले जाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक और नंबर ले लेता हूँ 12। जो सबसे बड़ा नंबर हो रहा है वहाँ तक लेके जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आई होप ये आपको समझ में आ रहा हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये हो गया आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जितनी भी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव में वो यहाँ आ जाएगी, जितनी भी एक्स की वैल्यू नेगेटिव में है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव में वो यहाँ आ जाएगी। और ये नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया आपका। अच्छा, अब मैं इसे नंबरिंग भी कर देता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इतनी काफ़ी मेहनत हो रही है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तमाम नंबर मैंने ग्राफ में ड्रॉ कर लिए, ग्राफ बना लिया एक प्रॉपर एक्सेस के मुताबिक। अब x की वैल्यू जब मेरे पास 0 थी, यानी मैंने अभी कहा ना कि आपके पास जो भी अल्फ़ा की वैल्यू होगी वो x की वैल्यू होगी, जो भी बीटा की वैल्यू होगी वो y की वैल्यू होगी। तो जब मेरे पास x की वैल्यू 0 यानी 0 ओरिजिन यहाँ आता है आपके पास। जब x की वैल्यू 0 थी तो बीटा की वैल्यू यानी y की वैल्यू आपके पास आ रही थी 8। तो ये आपके पास आ गया एक पॉइंट, यहाँ पर आपके पास बनेगा 0,8 का पॉइंट। ठीक है, जब आपके पास x की वैल्यू 1 थी, पॉजिटिव में 1, ठीक है, ये नेगेटिव की वैल्यू है सारी और ये पॉजिटिव की y की वैल्यू, पॉजिटिव की x की वैल्यू। जब x की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव 1 थी तो y की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव 7 थी, जो कि यहाँ आ रहा है। थोड़ा बहुत टेढ़ा बहुत हो सकता है लेकिन चल जाएगा। जब x की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव 2 थी, ये क्या आ गया आपके पास पॉइंट, ये आ गया आपके पास 1,7। जब आपके पास x की वैल्यू पॉजिटिव 2 थी तो y की वैल्यू भी पॉजिटिव 6 थी, तो वो ये आ गई आपके पास, ये 6 और ये 2, स्ट्रेट लाइन बन रही है। जब आपके पास x की वैल्यू पॉजिटिव 3 थी तो y की वैल्यू आपके पास, x की वैल्यू पॉजिटिव 3 तो y की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव 5 आ रही थी, जो कि यहाँ आता है। ठीक है, 5 5। जब आपके पास x की वैल्यू नेगेटिव 1 थी, जब आपके पास x की वैल्यू नेगेटिव 1 थी तो यहाँ पर आ गया, तो y की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव में 9 थी। तो एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब जो है ना, ये ग्राफ इससे टकरा रहा है, ये जो हमने लिखा है ना इससे टकरा रहा है। तो इसके लिए यही कर सकते हैं कि इसको यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू को यहाँ लिख देते हैं ताकि वो ग्राफ को जगह छोड़ दे हमारे लिए। ठीक है, बस हो गया सवाल, अब इसका आंसर आ गया, अब इससे ज़्यादा इसका आंसर नहीं निकालना हमें। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसको इधर लिख देते हैं, तमाम वैल्यूज़ को इधर ला देते हैं। अल्फ़ा और ये बीटा 0 1 2 3 -1 -2 -3 और 8 7 6 5 9 10 11। ठीक है, अब इसको इधर से रिमूव कर देता हूँ। सबका डिफरेंस अगर सबको ऐड करोगे ना, आप चेक करोगे तो आपके पास 8 ही बन रहा होगा। इसको ऐड करो तो 8 बन रहा है, उसको ऐड करो तो 8। तो यहाँ आपके पास क्या आ रहा था, x की वैल्यू आपके पास 2 आ रही थी, y की वैल्यू आपके पास 6 आ रही थी। यहाँ इस वाले पॉइंट के लिए x की वैल्यू 3 आ रही थी, y की वैल्यू 5 आ रही थी। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि आपके पास x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 9, यानी यहाँ पे पॉइंट बनेगा, इसको मिटाना पड़ेगा।
इसको यहाँ लिख देता हूँ 0,8। ग्राफ बनाते वक्त यही होता है, थोड़ा मिटाता है फिर लिखना है। एक्स की वैल्यू नेगेटिव और इसकी वाई की वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। ये रहा एक्स की वैल्यू, थोड़ा सा बेहतर करते हैं, ये रहा, ठीक है। अच्छा, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 10th, ये रहा 10th, थोड़ा सा आगे आगे, ये रहा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन आ रही है एक। x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 11, थोड़ा सा मैंने इसे ऊपर करके बना दिया, थोड़ा सा नीचे, तो ये बाकी यहाँ की आ जाएगी। तो ये आपकी एक पूरी लाइन ज्वाइन हो गई है, एक ये लाइन बन गई। तो बकिया जो मैंने पॉइंट बनाया उसकी भी मैं वो वैल्यूज़ लिख देता हूँ। यहाँ पर जो मैंने पॉइंट लिया इसकी वैल्यू मैंने ली -3x पे लिया और 11 उस पे लिया। यहाँ जो मैंने पॉइंट बनाया उसकी वैल्यू मैंने ली -2 मैंने उस पे लिया और 10 मैंने y पे लिया, 10 मैंने y पे लिया और ये आपका y एक्सिस। और यहाँ जो पॉइंट बनाया उसके लिए मैंने -1 लिया और ये 9 लिया। तो ये तमाम पॉइंट्स भी बना दिए मैंने। तो इसको थोड़ा सा फोकस भी कर देता हूँ, ऐसे करा मैंने ये काम, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत डिटेल में जाकर, बहुत टाइम देकर मैंने इस क्वेश्चन को कराया है। आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ग्रुप का देख लीजिए, ग्रुप का 1500 फ़ीस है, ठीक है, जिसमें आपको नोट्स, वीडियो लेक्चर, गैस पेपर, मॉडल पेपर, तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। और साथ ही साथ जो है वो 5 ईयर की सॉल्व भी मिल जाएगी, ठीक है। हम सॉल्व करवाएंगे तो उसकी भी मिल जाएगी आपको सॉल्व। और उसके बाद अगर आपको नोट्स चाहिए हो किसी एक सब्जेक्ट के तो 150 फ़ीस है, जिसमें 3 सब्जेक्ट बन गए हमारे, जिसमें हमारे पास कंप्यूटर और इंग्लिश और केमिस्ट्री है। कांटेक्ट कर लीजिएगा, प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।